नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। ओवर थिंकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सोच लेना। अब देखिए, आप दो चीजों पे गौर कीजिएगा, एक होती है नॉर्मल थिंकिंग और एक होती है ओवर थिंकिंग। तो जो नॉर्मल थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी टारगेट को पाने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या अंतर है नॉर्मल थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग में, मतलब हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी कार्य के बारे में सोचते हो और उसके केवल मेन पॉइंट पर फोकस करते हो, उससे कोई ना कोई सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। और जब आप इस चीज के बारे में सोचते हो तो केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचकर एक निष्कर्ष निकाल लेते हो और उसके बाद उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो। तो ये होता है नॉर्मल थिंकिंग। और नॉर्मल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और सकारात्मक उत्पाद प्राप्त करने के लिए। पर ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग में हम जो नॉर्मल चीज है, जो मेन पॉइंट है, उसके बारे में सोचते सोचते उसके अलावा कई अन्य चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसका डायरेक्टली उस नॉर्मल चीज से कोई भी संपर्क या कोई भी संबंध नहीं होता। मतलब हम कोई एक विषय को लेकर के सोचना शुरू करते हैं और उससे दूसरे विषय पर, उससे तीसरे विषय पर, और फिर बदलते 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 कहीं और पहुंच जाते। शुरुआत कहीं पर की थी, कहीं और पहुंच जाते, फिर घुमा फिरा कर फिर वापस पहले विषय पे आते, फिर वापस घूमते घूमते दूसरे विषय पे चल जाते। तो इसमें भटकाव होता रहता है हमारे मेन टारगेट से, और ये हमेशा नकारात्मकता की तरफ जाता है। इससे नकारात्मक उत्पाद प्राप्त होंगे या किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये होता है आपकी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में अंतर। प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना, कोई ट्रेन को पकड़ने। जो नॉर्मल थिंकिंग है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आप सोचते हैं कि इस ट्रेन का टाइम क्या है, उस ट्रेन के आने से पहले मैं घर से कब निकलूं और रेलवे स्टेशन कब पहुंच जाऊं कि मुझे बढ़िया ट्रेन जो है मैं उसको पकड़ सकूं। तो ये आपने एक नॉर्मल सोचा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ये नहीं सोचेंगे तो आप प्रॉपर प्लान नहीं बना पाएंगे, निकलने में लेट हो जाएंगे या ट्रेन आपकी छूटने का खतरा रहेगा। ओवर थिंकिंग क्या है कि आपको केवल और केवल ट्रेन के बारे में सोचना चाहिए, उसके टाइम और पहुंचने के, पर आप पूरी चीज सोच लेते हैं। मैं घर से निकला, कहीं रास्ते में ट्रैफिक में नहीं फंस जाऊं, ट्रैफिक में फंस गया हूं। आपने कल्पना कर ली कोई ट्रक बस जो है वो आगे आ गई है, वो हट नहीं रही है, आपकी ट्रेन आ गई, ट्रेन आके निकल गई, ये आपने पूरी कल्पना कर ली। आप अभी घर से निकले भी नहीं और आप तरह तरह के सोचते सोचते दूसरी चीज पे सोच गए। अब आप उससे ज्यादा सोचने लगे कि वो ट्रेन निकल गई तो फिर दूसरी कौन सी ट्रेन मुझे मिलेगी। मतलब आप किस विषय को छोड़कर कहां तक पहुंच गए, ये ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग का हमेशा नकारात्मक रिजल्ट होता है, क्योंकि इससे कुछ भी सकारात्मक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। मतलब मेन पॉइंट को छोड़कर तरह तरह की दूसरी चीजों को सोचना, ये सारी चीज ओवर थिंकिंग के अंतर्गत आती है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम आर्थिक का। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आप, यदि जो नॉर्मल थिंकिंग होगी उसमें सोचेंगे कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या उपाय करूं, कोई धंधा करूं, और आप उस धंधे को खोल लेंगे उसके बारे में सोच करके कि भाई क्या घाटा क्या नुकसान है, बस आप उसके बारे में सोच लेंगे। पर ओवर थिंकिंग में आपने धंधा खोला ही नहीं और आप उस धंधे के क्या क्या नेगेटिविटी उसमें हो सकती है, उसमें आपको कितना नुकसान होगा, आप केवल यही सोचेंगे। और ये सोचते सोचते आप दूसरे धंधे पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों की दुकानों के बारे में सोचने लगेंगे कि उसने खोला था, वो तो सक्सेस नहीं हुआ, वो तो असफल हो गया। ये तरह तरह की आप ओवर थिंकिंग करते हुए आप जो है मेन जिस टारगेट को आपने शुरुआत में सोचा था उससे हटकर आप दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के काज क्या होते हैं? यदि दोस्तों आपको परफेक्शन की बीमारी है, हर चीज में परफेक्ट होने की, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें परफेक्ट होने की बीमारी होती है। कोई काम ऐसा होता है जिसे आप सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो। पर जिन्हें बिल्कुल परफेक्ट काम करने की आदत होती है, वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं सहन कर सकते, वो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले अपने आप में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि ये ऐसा हो गया तो कैसा होगा, थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकता था, ये ऐसा हो गया है, इसको मैं यदि इस तरह से करता, मतलब इस तरह के उनके मन में विचार आते रहेंगे। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी के शिकार है, नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, ये लोगों को भी ओवर थिंकिंग की शिकायत हो जाती है। यदि आप जीवन के किसी मोड़ पर स्ट्रेस में, चिंता में, अवसाद में गुजर रहे हैं, तो ये भी आपके ओवर थिंकिंग का कारण है। आप पे, जैसे मैंने उदाहरण अभी आपको दिया था आर्थिकता का, तो यदि आप पर अचानक से कोई आर्थिक बोझ आ जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अपने घर का पालन पोषण आप किस तरह से करेंगे, तो ये आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना सकता है कि आप मेन टारगेट को छोड़ करके दूसरी चीजें सोचने लग गए कि अब मैं मेरे घर वालों को कैसे पालूंगा, उनके स्कूल की, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दूंगा। ये तरह तरह की सोच आप आगे तक ले गए, तो ये ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो गए। या आपने भूतकाल में कोई निर्णय लिए थे, उन निर्णयों पे आपको बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ता था, लोगों ने आपको जो उत्साहित नहीं किया, हतोत्साहित किया कि आपने ये निर्णय गलत ले लिया, तो ये भी आगे जाकर ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, क्योंकि आप
अपने पुराने जो भूतकाल के अनुभव थे उसको देखते हो आप छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा सोचने विचारने लगते हो। तो ये हो गया ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के दुष्परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग दोस्तों एक कुचक्र है। आप नकारात्मकता के कारण ओवर थिंकिंग करते हो और ओवर थिंकिंग के कारण और ज्यादा नकारात्मक होते जाते हैं। आप उदासी चिंता के कारण ओवर थिंकिंग करते हो और ओवर थिंकिंग के कारण और ज्यादा चिंता, उदासी, डिप्रेशन में चले जाते हो। ओवर थिंकिंग के कारण आप मानसिक थकान के शिकार हो जाते हैं, याददाश्त आपकी कम होना शुरू हो जाती है और आप कोई भी डिसीजन को लेने में अक्षम हो जाते हो। और यहां पर भी चक्र है, आप यदि डिसीजन लेने के योग्य नहीं है, आप छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते, तब भी आप ओवर थिंकिंग करेंगे और ओवर थिंकिंग के कारण आप जो है वो डिसीजन लेने में अक्षम हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो ओवर थिंकिंग है इसको आप देखिए, आप सबसे बेस्ट तो ये है कि आप डीप इनहेलेशन कीजिए, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्रों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। पर यदि होम्योपैथी की बात करें तो मैं टॉप की 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम ऐसे लोगों में काम करती है जहां पर व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, जिसमें अपने आप के प्रति एक कॉन्फिडेंस की कमी है। वो उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी काम को करूंगा तो कर पाऊंगा कि नहीं। इसे एंटीसिपेटरी फियर भी कहा जाता है। हमारे पहले नंबर की दवा लाइकोपोडियम में भी ये एंटीसिपेटरी फियर है। दूसरे नंबर की दवा दोस्तों जेलसीमियम, उसमें भी एंटीसिपेटरी फियर है। मतलब उसमें भी ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा कि नहीं। उदाहरण से देखते हैं, मान लीजिए कि कोई वक्ता है, कोई स्टेज पे बोलने वाला है, वो काफी लंबे समय से भाषण दे रहा है स्टेज पर फिर भी अगली बार जब स्टेज पर बोलने जाता है, बोलने जाने से पहले ही उसे अपने आप में डर लगने लगता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है कि मुझसे कोई गलत तो नहीं चीज निकल जाएगी, मैं अपना भाषण देते देते भूल तो नहीं जाऊंगा। कोई व्यक्ति है वो एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम देते देते उसके मन में ओवर थिंकिंग आ जाएगी कि मैंने ये पढ़ा था, यदि ये आ गया वहां पर तो मुझे याद आएगा कि नहीं, मैंने वो चीज याद नहीं की है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तरह तरह की ओवर थिंकिंग वो करता रहेगा। तो लाइकोपोडियम में भी ये सब है, जेलसी में भी ये सब है। लक्षण दोनों में समान है, पर दोनों में अंतर कैसा करेंगे? यदि एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है, एंटीसिपेटरी फियर का शिकार है, अपने आप में वो विश्वास नहीं रखता, कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी भी काम को करने से पहले ही उसे डर लगने लग जाता है दोस्तों, इसके साथ यदि वो गैस, एसिडिटी, अपच, इंडाइजेशन और पेट संबंधी समस्याओं का शिकार है, या वो छोटी मोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाता है, तो ये सब लाइकोपोडियम मरीज के लक्षण है। ऐसे मरीज को यदि आप लाइकोपोडियम 200 हफ्ते में 1 बार 2 बूंद देंगे तो उनके ये जो ओवर थिंकिंग की शिकायत है इसमें आपको बहुत ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। दूसरा होता है दोस्तों जेलसीमियम। जेलसीमियम में भी एंटीसिपेटरी फियर होता है, कुछ काम करने से पहले ही बहुत ज्यादा सोचना, खासकर अपने आप पर कॉन्फिडेंस की कमी। पर जेलसीमियम के मरीज को सोचते सोचते घबराहट होने लग जाएगी, वो उन चीजों को सोच सोच के घबराने लग जाएगा और घबराहट होते होते उसे सिर दर्द की समस्या भी होने लग जाएगी। बहुत ज्यादा मानसिक थकान, मानसिक रूप से बिल्कुल जड़ सा हो गया, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति का पूरी तरह से खत्म हो जाना, और बहुत ज्यादा शारीरिक थकान भी उसमें इस मानसिक थकान के कारण आने लग जाएगी। तो ये सब लक्षण यदि किसी व्यक्ति में होते हैं तो समझो वो जेलसीमियम का मरीज है। ऐसे मरीज को जेलसीमियम 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार 2 बूंद जो है जीभ पर डाल के आप ओवर थिंकिंग के कुचक्र से निकाल सकते हैं। ओवर थिंकिंग की दोस्तों तीसरी मेडिसिन होती है काली फास। काली फास उन लोगों को दी जाती है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार है, पर जिनका नर्वस सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा दिमागी काम करने के कारण, पढ़ने लिखने के कारण, या ऐसा कोई भी काम जिसमें दिमाग का यूज होता है, वो मानसिक थकावट के शिकार हो गए, मानसिक रूप से थकने लग गए और ऐसा लगता है जैसे कि अब ये मेंटल वर्क करने में अक्षम हो गए, मेंटल काम बहुत ज्यादा करते करते ऐसा लगने लग जाता है कि भाई अब ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक गए। नर्वस वीकनेस या नर्वस ब्रेकडाउन जैसी शिकायत आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, अकेले अकेले रहने लगते, खोए खोए से रहने लगते। तो ऐसे लोग यदि ओवर थिंकिंग के शिकार है तो काली फास जो है नर्व टॉनिक की तरह काम करती है, नर्वस वीकनेस को दूर करती है, नर्व में स्ट्रेंथ लाती है और व्यक्ति ओवर थिंकिंग के कुचक्र से निकलता है। चौथी मेडिसिन है दोस्तों पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। जो काली फास बताई वो 6x में 4 गोली सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप जो चूस सकते हैं, मतलब मुंह में रख करके चूसना है। चौथी मेडिसिन दोस्तों पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर में यूज की जाती है। पैसीफ्लोरा का क्या काम है? यदि कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है, पर उसको ओवर थिंकिंग की समस्या सबसे ज्यादा तब होती है जब वो सोने जाता है, बिस्तर पर लेटने जाएगा और बस अब उसके दिमाग में विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। उस विचारों की श्रृंखला के कारण उसे नींद नहीं आती, या नींद आएगी भी तो बहुत ज्यादा गहरी नहीं आएगी, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करेगा उसके मन में तरह तरह के विचार चलते रहेंगे। जो दिन भर की गतिविधियां हुई है वो उसके सामने घूमती जाएगी, किसी की कमी सामने आएगी, किसी ने कुछ कह दिया वो सामने आएगा, तो ये एक कुचक्र उसके सामने चलता रहेगा, जिसके कारण वो एक गहरी नींद नहीं ले पाएगा। तो नींद की कमी, साथ में घबराहट, ये सारे लक्षण उसमें आएंगे। ऐसे व्यक्ति को पैसीफ्लोरा देने से इस प्रकार के कुचक्र से, जिसमें
नींद भी नहीं आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रही है, इससे छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को पैसिफलोरा शाम के टाइम जब वो सोने जा रहा हो उसके 1-2 घंटे पहले शाम के टाइम आप क्या करेंगे, 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के देंगे, तो उसे इस तरह के ओवर थिंकिंग के कुचक्र से छुटकारा मिलेगा। और 5 भी प्रमुख मेडिसिन है दोस्तों रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी को आप आपातकालीन या एक्यूट रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति चिंता, उदासी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इनका शिकार हो गया है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा नकारात्मकता इस व्यक्ति के मन में आई है, तो आप उसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार जिप पर डाल दीजिए। ये जो एक्यूट फेज है इससे निकलने में ये तुरंत मदद करती है, इसलिए इसका नाम रेस्क्यू रेमेडी है। तो ये 5 टॉप की ओवर थिंकिंग की मेडिसिन है दोस्तों, लक्षण अनुसार आप यूज कर सकते हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर आपके लिए जो भी बेस्ट मेडिसिन हो उसको लेकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप भी किसी प्रकार की बीमारी का इलाज हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे लेके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।